जस्टिस अली बाकर नसफी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जस्टिस अली बाकर नसफी ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस शाही अफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नसफी से हल्फ लिया। जस्टिस अली बाकर नसफी 14 सितंबर 2028 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा सारिफीन तक ना पहुँच सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल पर 8 रुपये 2 पैसे और डीजल पर लीवी 7 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लीवी 78 रुपये 2 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर लीवी 77 रुपये 1 पैसा फ़ी लीटर कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को खुशी देकर छीन ली। शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ बयान ने सुनने वालों को अबहम से दोचार कर दिया। खिताब के पहले हिस्से में पेट्रोल सस्ता होने की नवीद सुनाई। एडिट हुए खिताब के अगले हिस्से में कीमतें बरकरार रखने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखकर रकम को जख्मों पर मरहम रखने के लिए इस्तेमाल करने का पैगाम। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम से कौमी महसूलात में इजाफा होगा। रकम को बलूचिस्तान की सबसे अहम शाहराह को दोरया करने में इस्तेमाल किया जाएगा। हासिल रकम से चमन, कोयटा, कलात, खुजदार, कराची शाहराह को दोरया किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का आर्मी चीफ के लिए इंतहाई प्रोफेशनल का लक़ब। जनरल आसिम मुनीर के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। बुरी आंख कुचल कर रख दी जाएगी। शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में दो टोक पैगाम। कहा, दहशतगर्दी के ताने बाने का सबको पता है। सोशल मीडिया पर गलीज गुफ्तगू की जाती है। शहीद फौजी जवानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानी वतन दुश्मनों का फौज की तरह मुकाबला करें। हार्ड स्टेट यही है कि रियासत मुखालिफिन के लिए नरम गोशा न रखा जाए। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो भी तरक्की की राह में हायल होगा उसको हटा देंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, जब तक अवाम साथ खड़े हैं फौज हर मुश्किल से नबर्द आजमा हो सकती है। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं ना झुकेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन गेम की उम्दा तरीन मिसाल हैं। खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें बनाने का ऐलान। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों का 5% कोटा मुख्तस होगा। मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुख्तस करने का ऐलान। ओवरसीज़ के लिए एयरपोर्ट्स पर ग्रीन चैनल दोबारा फाल होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को FBR में फाइलर तस्वुर किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, बाहर बसने वाले पाकिस्तान में सरमाया लगाएं। सरमायाकारी की राह में हायल सुर्ख फीता हटा देंगे। मुआशी इस्तेहकाम का एक और बैनुल अक़वामी एतराफ़। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से B- कर दी। फिच के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात एजेंडे पर गामजन है। रवां साल बजट खसारा 6% तक रह सकता है। ज़र मुबादला ज़खायत बरकरार रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी मुतवक्के है। तेल कीमतों में कमी से खतरात कम दिखाई दे रहे हैं। इमरानी PTI ने अपनी ही पार्टी में कई महाज खोल दिए। अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती और सलमान अकरम राजा को खुडे लाइन लगा दिया। आजम सवाती मुलाकात के लिए गए तो बानी ने दिया डायलॉग का टास्क। बैरिस्टर गौहर और फैसल चौधरी मुलाकात के लिए पहुंचे तो बानी ने डायलॉग की बात गोलमोल कर दी। फैसल चौधरी का कहना है, बानी ने किसी को बातचीत का इख्तियार नहीं दिया। बानी ने सलमान अकरम राजा की भी सरजनिश की, अपनी डोमेन में रहकर काम करने का कहा। अमरीकी वफ्द ने बानी PTI का कोई जिक्र नहीं किया। वफ्द ने कहा, पाकिस्तान के सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को भी अशाइये पर बुलाया था।
मौका था पीटीआई रहनुमा अमेरिकन से बैठकर बात करते। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए बुलाया गया या नहीं, कौन सच्चा कौन झूठा, स्पीकर कौमी असम्बली ने बुलाए जाने की तस्दीक की। तर्जुमान स्पीकर ऑफिस ने बताया 3 अफसरान ने गौहर और आमिर डोगर को फ़ोन किए, दोनों ने दावत कबूल की और अपनी शिरकत भी कन्फर्म की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर दावतनामा न मिलने के बयान पर कायम कहा, स्पीकर ने किसी इवेंट की दावत नहीं दी, ना स्पीकर के स्टाफ ने कोई कॉल की। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम पर इत्तेफाक। मरियम नवाज़ के अमरीकी वफ़द को पंजाब में ज़रई सनअत, IT, सेहत और तालीम में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला से इकनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वफ़द भी मिला। वफ़द की सरबराही ECO के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद ने की। अख्तर मैंगल धरना खत्म करके बातचीत की तरफ आएँ, सड़कें बंद करके मुतालिबात मनवाना कानूनी तरीकाकार नहीं। वफाकी वजीर खालिद मक्सी और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रियासत को अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का गंदम के काश्तकारों के लिए आज किसान पैकेज जारी करने का ऐलान। कहती हैं काश्तकारों के लिए ये पैकेज मुनफरिद, बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा। उन्हें मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इक़दाम करेंगे आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान ना हो। तीस साला इंतहाई शातिर मुलजिम अरमगान के लैपटॉप से मनी लॉन्ड्रिंग के अहम शवाहिद मिल गए। मुलजिम की जानिब से 2 ऑफ-फ्लाइट बिटकॉइन वॉलेट इस्तेमाल करने का इंकशाफ। FIA ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को तफ्तीश में पेशरफ्त से आगाह कर दिया। मुलजिम अरमगान ने मुलाजिमीन के नाम पर 7 अकाउंट खोल रखे थे। अकाउंट के जरिए 21 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की। सिर्फ 2.5 बरस में अरमगान ने 15.5 करोड़ रुपए मालियत की लग्जरी गाड़ियां खरीदी। मोटरवे M4 अमीनपुर के करीब ट्रक की पेट्रोलिंग मोबाइल को टक्कर। पेट्रोलिंग मोबाइल में मौजूद इंस्पेक्टर मंसूर असगर मौके पर शहीद। मजदार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। लीबिया के साहिल के करीब तारिकीन की एक और कश्ती डूब गई। कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हादसा लीबिया की अरादा कोस्ट के करीब 12 अप्रैल को पेश आया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। नेपरा का फैसला जारी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन का बुनियादी टैरिफ 23.57 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। ट्रंप इंतजामिया के मुतालिबात। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का साफ इनकार। ट्रंप इंतजामिया का आज़ादी छीनने के लिए सजा का ऐलान। यूनिवर्सिटी की $2.2 अरब के फंड्स रोकने, $60 मिलियन के मुआहदे पर भी मुंजमद करने का ऐलामिया जारी। सिंगापुर के सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर पार्लियामेंट तहलील कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 3 मई को मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 23 अप्रैल मुकर्रर कर दी गई। मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शे खतरनाक करार। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने पाबंदी की सिफारिश कर दी। रिक्शों की तैयारी में कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। ड्राइवर्स की बड़ी तादाद के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। IG पंजाब ने मंजूरी के बाद समरी हुकूमत को भिजवा दी। रवा साल शदीद गर्मी पड़ेगी। तारीख का गर्म तरीन साल होगा। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया कि 2024 के बाद 2025 भी गर्म तरीन साल होगा। कुरैश पर मौसमियाती तब्दीली के बदतरीन असरात मुतवक्के। पहली बार आलमी दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होने की तवक्को। गुज़श्ता साल आलमी दर्जा हरारत 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। साइंसदानों का कहना है फौरी इक़दामात न किए गए तो तबाहकुन नताइज निकलेंगे। कुरैश रहने के काबिल नहीं रहेगा। फूलों के शहर पेशावर में सालाना जश्न गुलाब और बहार फेस्टिवल। 60 से ज़ायद इक़साम के 200 रंगों पर मुश्तमिल फूल सजाए गए। स्कूल के बच्चों ने मुनफरिद अंदाज में टैबलोस पेश किए। मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पेशावर ने नुमाइश में हिस्सा लेने वालों में इनामात तकसीम किए।
PSL के रंगारंग मुकाबले जारी, लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को हरा दिया। कराची किंग्स की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। लाहौर कलंदर्स का 202 रन का पहाड़ जैसा हदफ देखकर कराची किंग्स के बैटर्स के हाथ पांव फूल गए। पूरी टीम 136 रन पर पेविलियन लौट गई। बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप का आज से आगाज। इंडियन टाइगर कबड्डी टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन हुकाम ने इस्तकबाल किया। कबड्डी कप बापटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होगा। पाकिस्तान, ईरान और भारत की कबड्डी टीमों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीत के लिए पुरा। एडवेंचर और एक्शन से भरपूर फिल्म मिनीक्राफ्ट की धूम। हॉलीवुड फिल्म ने रवा साल 150 अरब रुपए से ज़ायद का बिजनेस करके बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया। और गजा पर इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में इसराइली हमलों के दौरान 23 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 51,000 तक पहुँच गईं। हमास का इरकमाल इसराइली फ़ौजी ऐदान अलेक्जेंडर की हिफाजत पर मामूर टीम से राब्ता मुनक़ता। तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा काबिज़ फ़ौज जानबूझकर उसे कत्ल करना चाहती है।